देखो, आज हम तुम लोग के फिजिक्स के यानी कक्षा 12वीं के फिजिक्स के अंदर आने वाले एक बड़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। गॉस का प्रमेय, गॉसेस थ्योरम या गॉस का नियम, कई नाम से जाना जाता है। दूसरे चैप्टर के अंतर्गत आने वाला ये बड़ी इंपॉर्टेंट नियम है, जिससे अमूमन अपने यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर का ये थ्योरम पूछता है और इसमें मैक्सिमम टाइम इसमें एक क्वेश्चन भी ऐड कर देता है, न्यूमेरिकल भी ऐड कर देता है। और इस प्रश्न की पूछे जाने की संभावना 95% है, क्योंकि अगर हम पिछले साल का पेपर देखें तो शायद ही कोई ऐसा साल होगा जिस साल ना पूछा हो। कभी कभी इसको छोड़ देता है, नहीं तो अमूमन ये पूछा जाता है। इससे ये थ्योरम ही पूछ देगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो आज हम गॉस के प्रमेय का चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि गॉस का प्रमेय होता क्या है। तो गॉस ने बताया था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, लिख दे रहा है, थ्योरम है इसका, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का वन अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यह इसका प्रमेय है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत जो फ्लक्स होता है उसमें उपस्थित आवेश का कितना गुना, 1 अपान एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसमें कई टॉपिक आया है। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया। यही सब कंडीशन भी देखते चलेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज भी देखते चलेंगे कि गॉस का प्रमेय किसके लिए है, बंद पृष्ठ के लिए। यानी वो सरफेस क्लोज होना चाहिए, जिस सतह की बात किया जा रहा है वो सतह क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से, यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर, किसके अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। मतलब वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया, तो विद्युत फ्लक्स कुछ नहीं है, दैट इज द नंबर ऑफ, ये नहीं सॉरी, हाँ वही गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ना, ठीक। तो वैद्युत फ्लक्स होता क्या है कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या होता है। क्या होता है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या। कैसे विद्युत बल रेखाओं की संख्या, जो किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरती हैं। किसके अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर। अब सबको कंक्लूड कराऊं कि किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं हम, विद्युत फ्लक्स। तो गॉस ने यह बताया था कि किसी भी बंद पृष्ठ से जो विद्युत मतलब फ्लक्स गुजर रहा है, मतलब विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या गुजर रही है, उसमें उपस्थित आवेश का, यानी उस एरिया के अंदर जितना चार्ज है, उस एरिया के अंदर जितना आवेश है, उसका 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है। मतलब कि यदि बंद पृष्ठ के अंदर, यदि बंद पृष्ठ में आवेश Q हो, तब विद्युत फ्लक्स,
फाई ई इक्वल टू, विद्युत फ्लक्स को फाई ई से दिखाते हैं, फाई ई इक्वल टू कितना, आवेश का मतलब गुणा, आवेश का 1/ε0 गुणा, ठीक है। या फाई ई का वैल्यू निकालें यहां तो Q से मल्टीपल करेंगे तो Q अपान कितना, ε0। यही क्या है, गॉस का प्रमेय है। यही गॉस का प्रमेय है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसमें किसी पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो इसमें पूछता क्या है, तो आपको उसको थ्योरम भी लिखना होता है और साथ ही साथ उसको प्रूफ भी करना होता है, उसकी उपपत्ति करनी होती है कि भाई ये आता कहां से। तो इसका प्रूफ मैं दिखा रहा हूं, उपपत्ति। हम इसके लिए एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। मान लो हमने एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना की, ये एक काल्पनिक पृष्ठ है और यहां पे कोई एक आवेश रखा हुआ है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ है, बना हुआ है। तो यहां एक आवेश बिंदु O पर हमने Q लिया और सतह पर हम करते क्या है, एक छोटा सा लघु अवयव वाला क्षेत्र लेते हैं जिसको हम डीए से दिखाते हैं। उसको क्या करते हैं, डीए से, इसको हम इससे मिलाते हैं, इसको क्या कर देते हैं, यानी हम बिंदु O से R दूरी पर इसकी सतह पर हमने एक लघु अवयव वाला क्षेत्रफल लिया, एक छोटा सा क्षेत्रफल लिया जिसे हम उसको किससे दिखाते हैं, ए से, जहां वैद्युत क्षेत्र क्या है, E है, और यहां जो डीए है इसके साथ थीटा कोण बनाता है, इसके साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। हम करेंगे क्या कि इससे और इससे इसको मिला देंगे। तो अब हम अमूमन हमने अभी बताया कि यह हमने एक लघु अवयव वाला गोला लिया है, स्फीयर लिया है, और गोला केंद्र पर जो कोण बनाता है उसको घन कोण कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, घन कोण। तो यहां पे हम लेकर चलना है कि बना घन कोण ओमेगा है, यहां बना, सॉरी छोटा है ना तो डी ओमेगा हो जाएगा, डी ओमेगा, क्योंकि डी लगने का मतलब हो गया छोटा। डी मतलब क्या, कैलकुलस में, मैथ के अंदर हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं या फिर इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, तो हम एक अवयव लगाते हैं डी, एक एलिमेंट लगाते हैं डी, और जहां डी लग गया मतलब उसका मतलब हो गया बहुत ही छोटा। जैसे ये पूरे गोले का या इस पूरे, ये जो हमने पृष्ठ लिया है, पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा भाग ले रहे हैं, इसलिए हम डी लगा देंगे। अगर पूरा हम लेते तो ए रखते केवल, उसके साथ डी नहीं लगाते। अगर डी लग गया किसी भी एलिमेंट के साथ तो इसका मतलब यह हुआ कि वह किसी विशेष क्षेत्र का एक छोटा सा भाग है। डी लग गया तो मतलब क्या, उस पूरे भाग का यानी पूरे एरिया का एक छोटा सा भाग है। जैसे ये डी ओमेगा है, इसका मतलब ये पूरा घन कोण नहीं है, बल्कि एक छोटे से एरिया द्वारा कवर किया गया हुआ घन कोण है। तो ये चीजें ध्यान में रखना। तो सबसे पहले हम निकाल दें कि इस आवेश Q के कारण, प्लस Q के कारण, ये बिंदु P मान लें, P पर कितना वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे कि प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना कार्य करेगा। पहले थोड़ा स्टेटमेंट लिखना, उपपत्ति में लिखेंगे, माना एक पृष्ठ के अंदर प्लस Q आवेश स्थित है। माना एक पृष्ठ के अंदर प्लस Q आवेश बिंदु O पर रखा है। बिंदु कहां, O पर रखा है। बिंदु O से इस काल्पनिक पृष्ठ पर, बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर
बिंदु O से R दूरी पर इस काल्पनिक पृष्ठ पर हम एक लघु क्षेत्रफल वाले अवयव DA की कल्पना करते हैं। DA की कल्पना करते हैं जहां पर बिंदु P है, जहां बिंदु क्या है? P है। अतः लेकर चले लघु क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत विद्युत फ्लक्स कितना होगा? इस लघु क्षेत्रफल से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो उसकी कल्पना करें तो हम लिखेंगे d फाई ई। अमूमन हम विद्युत फ्लक्स को किससे दिखाते हैं? फाई ई से। किससे दिखाते हैं? लेकिन वो पूरे पृष्ठ के लिए दिखाते हैं, लेकिन हमको यहाँ छोटे से पृष्ठ के लिए दिखाना है तो फिर इसलिए हमने क्या ऐड कर दिया? d जोड़ दिया, मतलब छोटे से एरिया के लिए। d फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू डी ए। E इंटू क्या? डी ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। फिर हम लेंगे प्लस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। विद्युत क्षेत्र क्या होगा भाई? E बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या? Q अपान R स्क्वायर ना। Q अपान कितना? R स्क्वायर। फिर हम लेकर चल रहे हैं माना या एक मिनट, तब d फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? d फाई ई बराबर यही E वाला मान यहां हम रख देंगे। E का मान रख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान कितना? R स्क्वायर इंटू कितना? D। यह हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 2। फिर हम लेंगे लघु क्षेत्रफल DA द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण क्या होगा भाई? तो अब ये d ओमेगा इक्वल टू फार्मूला होता है DA cos थीटा अपान कितना? R स्क्वायर। याद रखना घन कोण का फार्मूला क्या? DA cos थीटा अपान R स्क्वायर। इसलिए और उत्तर करना पड़ेगा। इसलिए समीकरण 2 हम ले रहे हैं क्या? ये है ना 2। d फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सही तरीके से लिखो। Q डॉट डी ए ना, E डी ए, ये हमने गलत लिखा है ना। E डॉट डी ए होता है दैट इक्वल टू क्या हो जाता है? E डी ए कॉस थीटा। ये होता है ना E डी ए कॉस थीटा। तो यहां डी ए कॉस थीटा छूट गया। ठीक, ये 2 होगा। अब रख रहे हैं
डी फाई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। इसको सही तरीके से कर ले, क्यू इंटू क्या डी ए कॉस थीटा अपान कितना आर स्क्वायर, यही होगा ना। देखना किसको किसको हमने देखा, 1/4πε0 क्यू इंटू डी ए कॉस थीटा अपान कितना आर स्क्वायर। इसको हमने इसलिए लिखा कि डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, डी ओमेगा रख सकते हैं। अतः डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1/4πε0 डी ए नहीं डी ओमेगा ना, डी ओमेगा। अब क्या हो गया है, हाँ क्यों छूटा हुआ, यानी ये था क्या, लघु क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ये क्या था, लघु क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब हम लेंगे अतः पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला क्या विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। तो पूरे के लिए क्या करते हैं हम, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं। पूरा छोटा सा भाग दिया हो और पूरा भाग निकालना हो तो उसके लिए मैथमेटिक्स का सबसे आसान सा तरीका होता है, उसका हम समाकलन करते हैं। तो जब समाकलन पूरा का निकालेंगे, तो ये तो छोटे भाग का था, पूरे भाग का निकालेंगे तो फाई ई बराबर ये 1/4πε0 और इंटू क्यू, और इंटीग्रेशन करेंगे केवल किसका, डी ओमेगा का। देखो ये डी ओमेगा होने का मतलब ये हुआ कि इसका ओमेगा का के सापेक्ष अवकलन किया जा, समाकलन किया जा रहा है, और इसलिए ओमेगा को छोड़कर बाकी जितने भी टर्म होंगे उसको कांस्टेंट मानकर हम बाहर कर लेंगे। एक लाइन और मैं बढ़ा दे रहा हूं, चलो इसको हम ऐसे करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, नहीं सॉरी 1/4πε0 क्यू इंटू कितना डी ओमेगा। यहां डी ओमेगा दर्शा रहा है कि इसका ओमेगा के सापेक्ष समाकलन करना है, तो ओमेगा के सिवा बाकी जितनी भी राशि होगी सबको हम कांस्टेंट मानकर बाहर कर लेंगे। तो इसके अलावा और कोई ओमेगा का राशि नहीं, हम बाहर कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन हो जाए कितना, बाहर कर जाए 1/4πε0 इंटू क्यू और इंटीग्रेशन डी ओमेगा। कल या परसों हमने बताया था इंटीग्रेशन 1 dx का वैल्यू x, इंटीग्रेशन 1 dy का वैल्यू y, ठीक है। तो दिस इक्वल टू ये फाई ई इक्वल टू हो जाएगा कितना 1/4πε0 और q इंटू कितना हो जाएगा ओमेगा। तो ओमेगा क्या, इंटीग्रेशन 1 डी ओमेगा का वैल्यू ओमेगा, और ओमेगा क्या है, पूरे गोले द्वारा बनाया गया घन कोण है, पूरे गोले द्वारा बनाया गया घन। तो एक गोला पूरा गोले के द्वारा कितना घन कोण बनाया जाता है, 4 पाई, कितना बनाया जाता है 4 पाई, याद रखना। तो लिखेंगे चूंकि ओमेगा बराबर 4 पाई, इसलिए यह डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू, ओमेगा के जगह पर कितना 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, यानी फाई इक्वल टू कितना क्यू से 1 में गुणा करेंगे Q/ε0। और यही तो गॉस का प्रमेय है, यही तो गॉस का स्टेटमेंट देख लो, यही तो फाई ई बराबर Q/ε0 हमने ला दिया, फाई ई बराबर Q/ε0। एक बार देख लो ऊपर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश का कितना 1/ε0 गुना होता है। यह इसका थ्योरेटिकल रूप है, मैथमेटिकल रूप होता था फाई इक्वल टू Q/ε0। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, इसका उत्पत्ति लेते हैं प्रूफ। हम इसके लिए एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक इसको हम काल्पनिक पृष्ठ कहते हैं, या इसको गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, इसको काल्पनिक पृष्ठ या फिर गॉसियन पृष्ठ, क्योंकि अभी आगे जब हम टॉपिक की चर्चा करेंगे तो हर जगह गॉसियन पृष्ठ आएगा। तो हमें गॉसियन पृष्ठ की या काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं जिसमें बिंदु O पर हम प्लस क्यू आवेश लेते हैं, और इसके सतह पर हम एक लघु क्षेत्रफल dA वाला एक स्फीयर की कल्पना करते हैं, गोले की कल्पना करते हैं जो बिंदु O पर डी ओमेगा घन कोण अंतरित करता है। तो अतः सबसे पहले हम निकाल दें कि प्लस क्यू के कारण यहां पर कितना वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा।
तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। और इस एरिया से कितना वैद्युत फ्लक्स होकर गुजरेगा, यानी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी गुजरेगी, तो उसके लिए भी हमने कर दिया टी फाई बराबर क्या होता है E इंटू डी ए, ई डॉट डी ए बराबर क्या हो जाता है E डी ए कॉस थीटा। पढ़े थे उसमें दो सदिशों का अदिश गुणन, तो पढ़े थे ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता था ए बी कॉस थीटा, यही होता था। तो अब ये क्या करेंगे हम, E इक्वल टू हो गया तो यही E का वैल्यू हम यहां रख देंगे, तो डी फाई बराबर E का मान हमने रखा और क्या बचा डी ए कॉस थीटा हमने रख दिया। और लघु क्षेत्रफल डी ए द्वारा केंद्र पर कितना घन कोण अंतरित करेगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है डी ए कॉस थीटा अपान कितना r²। तो हम रखेंगे यहाँ वैल्यू डी फाई बराबर 1/4πε0 ये वाला 1/4πε0 और Q को छोड़ देंगे और डी ए कॉस थीटा अपान r² हम एक कर देंगे एक बार, क्योंकि इसका वैल्यू कितना इतना हमें रखना है, तो हम रख दिए इसके जगह पर कितना, देखो डी फाई ई बराबर 1/4πε0 Q इंटू डी ओमेगा हमने रख दिया। तो हमने ये निकाला था कि एक छोटे से पृष्ठ से होकर कितनी बल रेखाएं होकर कितनी वैद्युत बल रेखाएं होकर गुजरेगी, अर्थात विद्युत फ्लक्स क्या होगा। अब हम निकालेंगे कि इस पूरे भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो पूरे भाग को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पूरे भाग के लिए निकालेंगे, छोटे से भाग के लिए डी फाई था, पूरे के लिए फाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q इंटू डी ओमेगा दैट इक्वल टू 1/4πε0 कांस्टेंट मानकर बाहर, Q कांस्टेंट है, बचेगा 1 डी ओमेगा और 1 डी ओमेगा का वैल्यू ओमेगा। फिर ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, मतलब किसी भी पृष्ठ द्वारा अपने केंद्र पर अंतरित जो घन कोण होता है वह 4 पाई के बराबर होता है, 360 अंश नहीं, हाँ ठीक है 4 पाई के बराबर होता है। तो यह हम रख देंगे ओमेगा के जगह पर 4 पाई, तो रखेंगे फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई क्या होगा, क्या बचेगा, फाई बराबर Q/ε0 जो गॉस के नियम की व्युत्पत्ति है। आ रहा समझ में, दोहरा लो एक बार।